हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है कोणार्क की आत्मकथा। जिस सौर मंडल का तुम्हारी पृथ्वी एक भाग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंश सूर्य है, जो ऊर्जा, शक्ति, ज्योति तथा ऊष्मा का अथाह पुंज है। सूर्य हमें ऊर्जा, प्रकाश, ऊष्मा, शक्ति तथा चेतना मिलती है। समय का चक्र सूर्य द्वारा ही संचालित होता है। रात दिन का निर्माता सूर्य ही है। सूर्य ही दिशा मान कराता है तथा रंगों की दुनिया भी हमें सूर्य ही दिखाता है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिससे जीव जंतु, मानव सभी जीवित है। जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र सभी कुछ सूर्य द्वारा ही संचालित होता है। यही कारण है कि सूर्य हमारे जीवन का आधार कहलाता है। इतिहास साक्षी है कि सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य ने सूर्य की शक्ति को पहचाना और उसकी पूजा आराधना की। चाहे मिस्र हो या यूनान, मोहनजोदाड़ो हो या हड़प्पा, सृष्टि के प्रत्येक काल में हर सदी में सूर्य के अपरिमित महत्व को श्रेय दिया गया और उसकी स्तुति की गई। जीवन के आधार उसी सूर्य के विलक्षण भवन होने का गौरव मुझे प्राप्त है। जी हाँ, मैं सूर्य मंदिर कोणार्क हूँ। 3 स्वर्णिम नगरियों भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी के त्रिकोण में स्थित भारत के पूर्वी समुद्री तट पर निर्मित एक अभूतपूर्व स्मारक, भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक, कला की उन्नत अवस्था का द्योतक और मानव की सबसे उत्कृष्ट और उदात्त भावना का उदाहरण। मुझे बनवाने का श्रेय पुरी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को जाता है। कहते हैं कि मेरा निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा अपनी विजय पताका फहराने और अपनी कीर्ति को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए हुआ। मैं जब बनकर तैयार हुआ तो मेरा सौंदर्य विलक्षण था। कोणार्क को 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोण और आर्क। कोण का अर्थ होता है कोना और आर्क प्रयुक्त होता है सूर्य के लिए। अतएव मैं कोणार्क का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित हूँ। कहा जाता है कि मेरे निर्माण में 1200 शिल्पकार, स्थापत्य कला विद, कलाकार व कारीगर 12 वर्षों तक दिन रात लगे रहे, तब जाकर मेरा भव्य स्वरूप निखर सका। यह भी कहा जाता है कि जब राजा नरसिंह देव के खजाने से 12 वर्षों का धन मेरे निर्माण में लग गया तो उन्होंने अपने प्रधान वास्तुविद विशु महाराणा को शीघ्र कार्य समाप्त करने के लिए आदेश दिए, किंतु कहीं न कहीं गणना की कुछ त्रुटि के कारण मुख्य स्तंभ टिक नहीं पा रहा था। तब उनके 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने, जो विलक्षण प्रतिभा का धनी था, उस समस्या का निदान सुझाया और अंतिम पत्र की चिनाई स्वयं कर दी। इस प्रकार मेरे निर्माण का यह एक अत्यंत कोमल और अलौकिक पक्ष है। मेरे निर्माण के लिए कई संकल्पना अत्यंत अनोखी थी। मुझे एक विशाल सूर्य रथ के रूप में बनाया गया। इसके हर भाग की नक्काशी अनमोल है। यह रथ सूर्य की द्रुत गति का प्रतीक है, जिससे 7 विलक्षण घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। इस रथ में 10 फीट व्यास के 24 पहिए लगे हैं। इस बृहदाकार पहियों की नक्काशी अत्यंत खूबसूरत है। इस प्रकार मेरे निर्माण की संकल्पना ही अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण थी और यही कारण है कि मैं भारत की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हूँ। मेरा विशाल आकार, सूर्य रथ के रूप में भवन का परिशुद्ध अनुपात, विलक्षण वास्तुकला, भव्य शिल्प और अनूठी संरचना सब कुछ दर्शनीय है। प्रवेश द्वार में 2 सिंह रक्षक की तरह द्वार के दोनों ओर खड़े हैं। प्रत्येक सिंह के नीचे एक एक हाथी है तथा हाथियों के नीचे एक एक व्यक्ति है। वहीं से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों द्वारा मैं सबको ऊपर आने का आमंत्रण देता हूँ। सीढ़ियों से चलकर जब तुम ऊपर पहुंच जाओगे, वह स्थान जगमोहन कहलाता है। उसके सामने नट मंदिर है, जहां भगवान सूर्य के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नृत्य, गायन, वादन होता है। नट मंदिर के समीप भोग मंदिर है, जहां भगवान सूर्य का भोग तैयार होता है। समय के प्रहार के बावजूद ये दोनों मंदिर अभी भी विद्यमान है।
जगमोहन वह विशाल इमारत है जो समय के प्रहार के बावजूद आज भी अपनी गाथा सुना रही है। बीच में स्थिति मुख्य स्तंभ के मात्र अवशेषों देखे जा सकते हैं। मेरे मुख्य स्तंभ की ऊंचाई 60 मीटर थी। इतनी ऊंचाई वाला भारत में कोई अन्य मंदिर नहीं बना। मेरे कीर्ति स्तंभ के ढह जाने के कोई कारण कहे जाते हैं, कई कारण कहे जाते हैं। कोई कहता है कि मंदिर का निर्माण कार्य जल्द समाप्त करवाने के कारण उसमें कुछ निर्माण संबंधी कमियां रह गई थी, जबकि एक किंवदंती के अनुसार मेरे मुख्य स्तंभ के ऊपरी भाग में एक शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ था। इसके कारण समुद्र में चलने वाले जलपोत उसकी दिशा में खींचकर किनारों से टकराकर नष्ट हो जाते थे। किसी समुद्री यान चालक द्वारा चुंबक के निकाल दिए जाने के कारण उस स्तंभ में कोई निर्माण संबंधी कमी आने के कारण वह ढह गया। मेरे मुख्य स्तंभ के ध्वस्त अवशेषों को संग्रहालय में रखा गया है। आज भी मेरी एक ईंट और मेरा हर पत्थर अपनी उत्कृष्ट कला की छाप दूसरों पर छोड़ देता है। मेरी इमारत का हर भाग सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। हर सौंदर्य को द्विगुणित करने वाले दृश्य हैं। देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां, राजा महाराजाओं के दरबार के दृश्य, स्वर्ग की अप्सराएं व गंधवर्धक लोक के चरित्र, संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, नृत्यांगनाएं, सांजिदे, प्रेमी प्रेमिका, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र, युद्ध के मैदान के जीवंत चित्र, स्त्री पुरुषों के विभिन्न भावों को प्रकट करती मूर्तियां तथा तरह तरह के 2000 से भी अधिक पशु पक्षियों के चित्र सभी ओर अंकित है। मैं अपनी श्रृंगारपूर्ण मूर्तियों द्वारा विशेष रूप से जाना जाता हूँ, जिसमें कोमलता है, सरसता है और प्रगीतात्मक भव्य सौंदर्य अनुभूति है। पूरे परिदृश्य में उड़ीसा की कला की गुणवत्ता अपने चरम पर दृष्टिगोचर होती है। यहाँ सूर्य की 3 मूर्तियां इस प्रकार रखी हुई है कि एक पर प्रातः कालीन प्रकाश, दूसरी पर दोपहर के सूर्य की किरणें तथा तीसरी पर सूर्यास्त की रोशनी पड़ती है। मेरी कला के प्रशंसकों ने विश्व भर में मेरी उत्कृष्टता की चर्चा की है। प्रतिवर्ष होने वाला कोणार्क समारोह जब खुले रंगमंच में मेरी इमारत के परिप्रेक्ष्य में होता है तो मैं आनंद के अतिरेक से फिर से आंसू बहाने लगता हूँ। राष्ट्रीय स्मारक निधि के रूप में मुझे घोषित किए जाने से मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ और महाकवि टैगोर के शब्दों की मौन प्रतिध्वनि करता हूँ जब उन्होंने मात्र मेरे भाग्यान्विशेषों के लिए यह उक्ति की थी। इन पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा को कहीं पीछे छोड़ देती है। शब्द पिटारा वर्ड मीनिंग्स: चेतना, होश, हवा, स्मृति, होश में आना, वृहत आकर, बड़े आकार का, दिशामान, दिशा का ज्ञान, निदान, हल, स्तुति, प्रशंसा, किसी के गुणों का वर्णन, अपरिमित, जिसकी कोई सीमा न हो, अवशेष, बचा हुआ, बाकी, बची हुई वस्तु या कार्य या धन, उदात्त, श्रेष्ठ, बड़ा, उदार, कृपालु, श्रेय, किसी कार्य के लिए मिलने वाला यश, किद्वंती, अफवाह, संश्लेषण, एक मन में मिलना, मिलान करना, कार्य, जीवंत, जीवित के कारण का नियम, ऊष्मा, गर्मी, संकल्पना, परिकल्पना, किसी कार्य को करने का विचार या कल्पना, संचालित, चलाया हुआ, जिसका पुल आदि बनाने के सिद्धांतों का विवेचन होता है। स्थापत्य कला, वह विद्या जिसमें संचालन किया गया हो। वास्तुविद, इमारत या सेतु बनाने की कला का विशेषज्ञ। नक्काशी, लकड़ी, पत्थर या धातु पर खोद कर बेल बूटे बनाने की कला। अभ्यास यानी एक्सरसाइजेस, मौखिक यानी ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। समय का चक्र किसके द्वारा संचालित है? सूर्य। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। गलत उत्तर पर क्रॉस का निशान लगाइए। सूर्य क्या नहीं देता? क्या नहीं देता बच्चों सूर्य? वायु। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। गलत प्राय पर गलत का निशान लगाइए। तट, पट। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। स्तुति का क्या होगा?
निंदा। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्द किन दो शब्दों से जोड़कर बनाए गए हैं? जैसे भग्नावशेष, कौन से दो शब्द हैं? भग्न जमा अवशेष। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए शब्दों से तीन तीन शब्द बनाइए। जैसे महा से क्या बना? महाकवि, महाराज, महाशक्ति। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर अर्थवान हो जाते हैं तथा विचारों को स्पष्ट करने में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। वे सार्थक शब्दों के द्वितीय रूप होते हैं। ये अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। उदाहरण के तौर पर विद्यालय की घंटी की टन टन सुनकर वह कक्षा में चला गया। नल से टप टप पानी टपक रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें उचित शब्दों द्वारा करना है। तुम्हारी बकबक सुनकर मेरे कान पक गए हैं। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। जिस प्रकार हम अपना परिचय, अपना नाम, माता पिता का नाम, पता तथा कार्य बताकर देते हैं, उसी प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद का व्याकरणीकरण परिचय पद परिचय कहलाता है। वाक्य में अनेक पद होते हैं। उनका परिचय निम्नलिखित तालिका के आधार पर किया जाता है। जैसे पद परिचय का आधार, संज्ञा, संज्ञा भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, सर्वनाम भेद, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, विशेषण भेद, लिंग, वचन, क्रिया, क्रिया भेद, लिंग, वचन, काल, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के पद, संबंध बोधक केवल पद का नाम, समुच्चय बोधक केवल पद का नाम, विस्मयादि बोधक केवल पद का नाम, निपात केवल पद का नाम। नीचे दिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देखिए। नीचे दिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देखिए। शैलजा पत्र लिखती है। शैलजा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। पत्र जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। लिखती है सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, वर्तमान काल। रंगीन शब्दों का पद परिचय दीजिए। बच्चों, इसी प्रकार आप रंगीन शब्द जो दिए गए हैं उनका पद परिचय देना है। आपने उदाहरण में देख लिया है, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। अब आते हैं रचनात्मक कौशल यानी क्रिएटिव स्किल पर। अपने शहर, राज्य या किसी भी इमारत का चित्र कॉपी में चिपकाइए तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि उसे कब किसने बनवाया था, उसकी देखरेख कौन करता है। दुनिया के 7 आश्चर्यों के चित्र चिपकाइए तथा लिखिए कि वे विश्व के किस देश में है। हमारी राष्ट्रीय धरोहर विषय पर कक्षा बुलेटिन बोर्ड तैयार कीजिए। कक्षा के छात्रों को 4 वर्गों में बांटिए तथा प्रत्येक वर्ग को एक प्रकार की धरोहर संबंधी जानकारी प्राप्त करने को कहिए तथा आकर्षक ढंग से उसकी प्रस्तुति बोर्ड पर कीजिए। इसका अभ्यास आप अपने सहपाठियों की मदद से स्वयं कीजिएगा। मनोरंजक गतिविधि रिक्रिएशनल एक्टिविटी, संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली पूरी कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं, उसकी सहायता से आपको वर्ग पहेली को पूरा करना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।